अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब इंडिया की ज़रूरी अपडेट, खास करके अपने इंडिया से फ़्लाइट्स की अपडेट आई है डायरेक्ट सऊदी अरब की। तो पूरी बात जानते हैं, वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूँगा फ़ोटो ट्विटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है प्रिंस फैसल बिन फरहान, वो अपने न्यू दिल्ली मतलब इंडिया आए हैं मिलने के लिए। ठीक है, आज शाम को ही आए थे। ठीक है, तो मीटिंग हो गई, सारी बात हो गई। अब क्या क्या बात हुई ये आपको बताता हूँ। तो मीटिंग आप देख सकते हैं, हमारे इंडियन एम्बेसी जो सऊदी अरब में है उनके एम्बेसडर भी हैं डॉक्टर आसफ सऊद, साथ में फ़ोटो में आपने देखा। तो मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में बात हुआ है इंडिया और सऊदी अरब का रिलेशन के बारे में। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान में अभी कुछ हो रहा है जो आपको पता ही है, इस बारे में मीटिंग हुई। और एक्सटर्नल मीटिंग ये भी है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली ट्वीट आप देख सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जैसा कि आपको पता ही है तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बात की है मतलब कि ईयरली रिज्यूमशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स टू सऊदी अरबिया, एग्रीड टू वर्क क्लोजली ऑन ऑल कोविड रिलेटेड चैलेंजेस इंक्लूडिंग टू ट्रैवल। ये बोल रहे हैं हम पूरी गारंटीड लेंगे, चैलेंज जो भी है कोरोना का, जो भी एसओपी हम सब फॉलो करेंगे, इंक्लूडिंग ट्रैवल। मतलब ट्रैवल किसी भी देश के साथ अगर करते हैं, खासकर हम इंडिया या सऊदी अरब से डायरेक्ट फ़्लाइट अगर खोलने की बात करें तो यहाँ पर हम बहुत सारी बात कर चुके हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट इंशाल्लाह, रिज्यूमशन ऑफ डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू सऊदी अरबिया इंडिया से इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़्लाइट्स डायरेक्ट चालू हो जाएगा अगर ये लोग कंफर्म कर देंगे। अब वैसे क्या ना, मीटिंग होती है, अब यहाँ से डिसाइड हो गया, अब ये डिसाइड जाके सऊदी अरब में आगे जाके जो मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग हर हफ्ते, आपको पता है कि सऊदी अरब के किंग सलमान जो हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह ठीक है, तो बातचीत हुई है। तो यहाँ पर पहली बार है जो ऐसी बातचीत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से बातचीत हुई थी मिस्र वालों का और पाकिस्तान वालों लोगों का, जो कि फ़्लाइट्स का रिलेटेड इशू उनका दूर हो गया। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी खबर बहुत जल्द आ जाएगी। फ़िलहाल तो जो आपके सामने है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो आप लोग इस बारे में क्या कमेंट करते हो? 17 महीना नहीं, 18 महीने के बाद पहली बार मीटिंग हुई है सऊदी अरब से इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में। मुझे पसीना बहुत आ रहा है क्योंकि आज गर्मी बहुत है। तो चलो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अच्छी खबर आ जाएगी। हमारे जितने भी सारे भाई इंडिया के, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर बहुत जल्द आ जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। और कई सारे भाइयों ने मुझे एक फ़ोटो शेयर किया था, वो मैं फ़ोटो आपको शेयर कर रहा हूँ फिर से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोटो, रिड्यूसिंग क्वारंटाइन पीरियड टू 5 days फॉर इनकमिंग ट्रैवलर्स टू द किंगडम। तो ये जो आप मुझे फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, जो जवाज़ात की तरफ से शेयर किया गया है, एक्चुअली में ये उनके लिए है जिन देशों से डायरेक्ट फ़्लाइट सऊदी अरब आ रही है, उनके लिए है। एग्ज़ाम्पल, अभी जो मीटिंग हुई है 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर में, ये अगर डायरेक्ट फ़्लाइट इंडिया से चालू हो जाता है तो आप लोगों को भी सऊदी अरब में 5 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। ठीक है, होटल के अंदर। अगर आपने दवा नहीं लगाई है तो क्वारंटाइन करना ही करना है, और आपको सऊदी अरब में आने का दवा लगाना भी होगा। अगर आपने एक दवा लगाई या नहीं लगाई है तो एज ए एग्ज़ाम्पल मैंने कहा है, अभी कोई फ़्लाइट खोली नहीं है। तो अभी आपको समझ में आ गया ये कौन सी फ़ोटो है। 3-4 दिन पहले मैंने बता दिया था कि ये अपडेट सिर्फ जिन देशों से डायरेक्ट फ़्लाइट खुली है उन्हीं लोगों के लिए है, हमारे इंडियंस के लिए ये अपडेट नहीं है। अगली अपडेट जानते हैं। आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने बोला था कि सऊदी अरब में तीसरी डोज उनको ही लगेगी जिनको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बताया गया है अब्दुल्ला असीरी एक ऐसे बोलते हैं ना सलाहकार, जो हर चीज़ के बारे में सलाह देते हैं। अपने इंडिया में भी बहुत सारे सलाहकार हैं जो सलाह देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होना। देखते हो ना टीवी पे जो बैठे रहते हैं न्यूज़ एंकर के साथ में, बताते हैं नहीं इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से। ये सऊदी अरब के ओरिजिनल असली, बोले तो असली ऐसे सलाहकार है जो 100% श्योरिटी के साथ आप इनकी बात को फॉलो कर सकते हो। वैसे जब से मैं सऊदी में हूँ, जब से मैं न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, तब से मैं इनकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत सारी ऐसी अंदर की बात शेयर की है जो मैंने आप लोग तक पहुँचाई है। तो इनका कहना ये है कि तीसरी डोज उनको ही लगनी चाहिए जिनको हद से ज़्यादा ज़रूरत हो, या कोरोना अगर ज़्यादा लग जाता है, शायद थर्ड बोलते हैं ना लास्ट स्टेज पे, मतलब ज़रूरी नहीं है। सीधी बात में बोलूँ तो तीसरी डोज ज़रूरी हर किसी के लिए नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए तीसरी डोज ज़रूरी है। फ़िलहाल सऊदी अरब में कोरोना की दवा लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को लग चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदी अरब के लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जितना जल्दी वैक्सीनेटेड का काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी सारी चीज़ें खुलेंगी। वैसे खुल ही गई है, बचा ही क्या है, बस थोड़ा बहुत
बैन वैन लगा हुआ है फ़्लाइट पे और वीज़ा वूजा का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है, वीज़ा भी खुला हुआ है, लोग वीज़ा मंगा रहे हैं, वापस अपने काम पे भी जा रहे हैं, छुट्टी में जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह नया वीज़ा पे भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब में कोरोना की अपडेट। जो भी भाई हमारे अभी इस टाइम पे वाया होकर के सऊदी अरब आ रहे हैं तो बेफिक्र आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के मरीज भी ज़्यादा नहीं है। तो आज है 19 सितंबर और आज 70 केस निकले हैं, 81 लोग ठीक हुए हैं, 5 लोग इंतकाल किए हैं। रियाद में 21 केस निकले हैं, मक्का में 19, ईस्टर्न में 7, मदीना में 6, अलकसीम में 5, असीर में 3, नजरान में 3, जजान में 2, ताबुक में 1, अलजौफ में 1, हाइल में 1 और अलबाहा में 1 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव के सऊदी में 2357 बचे हैं। अगली अपडेट आपको शेयर करना चाहूँगा, जो भी सऊदी अरब के अंदर में विजिट वीज़ा लेकर बैठे हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है। फोटो शेयर कर रहा हूँ मैं, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट है नाजिज वेबसाइट के थ्रू। विजिट वीज़ा होल्डर्स कैन यूज़ ऑल द सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस थ्रू देयर वेबसाइट। अगर आप विजिट वीज़ा पर आते हैं और आपके साथ कोई धोखा करता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप नाजिज वेबसाइट पे आप अपना शिकायत वगैरह, आप अपना जो भी आप जस्टिस चाहते हैं, कुछ फैसला बोलते हैं ना कि आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया हो या किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो आपके लिए यहाँ पर हेल्प के लिए स्पेशली ऐड कर दिया गया है। अब आप विजिट वीज़ा वाले भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं एज ए, जैसे सऊदी के अंदर जिनके पास इकामा होल्डर है सिर्फ वही ले सकते थे अभी तक, लेकिन अब इन्होंने इनको भी ऐड कर दिया है। तो ये अच्छी खबर है विजिट वीज़ा वाले लोगों के लिए। और आपको बता दो, जिनका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो अपने घर को चले जाइए जल्दी से जल्दी, वरना आप पर फाइन लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, सऊदी अरब से इंडिया डायरेक्ट फ़्लाइट आती है, ठीक है। तो जो भी इंडियंस अगर वीज़ा लेके बैठे हैं तो वापस आ जाइए, वरना आप पर फाइन लग जाएगा। क्योंकि विजिट वीज़ा का डेट होता है, वो डेट निकलेगा, आप सोच रहे एक्सटेंड होगा तो ऐसा नहीं है। हाँ, जिनका वीज़ा इंडिया में है, जो इंडिया वाले हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा लिया है या फैमिली विजिट वीज़ा लिया है, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका वीज़ा एक्सटेंड हो ही रहा ऑटोमेटिकली, नया वीज़ा भी एक्सटेंड हो रहा है ऑटोमेटिकली। और जिनका 2020 का भी वीज़ा है, किसी भी तरीके का वीज़ा, सब एक्सटेंड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो भाई का इकामा वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, अपने कफील से या कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट, अभी आपको शेयर किया हूँ। अभी सवाल जवाब मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, तो आज के वीडियो में आप लोग कमेंट करेंगे सवाल जवाब, तो कल मैं इंशाल्लाह सवाल के जवाब बताऊँगा। बहुत सारे भाइयों का मेल भी आया, उसको मैं चेक करके आपको ज़रूर वीडियो के अंदर बता दूँगा इंशाल्लाह। फिलहाल आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दीजिए, ठीक है। आज पसीना कुछ ज़्यादा ही आ गया है, मैं बहुत बुरे हालत में हूँ, क्या करूँ। तो अपना ख्याल रखिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मेरा तो आज बुरा ही हाल है। अल्लाह हाफिज़।